कि एक नया स्टिकर भी बन गया गन मूड के नाम से, तो बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे खुद भी बहुत पसंद आ रहा है। अच्छी बात है, साहबजादा फरहान ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। तालियां बजाते हैं साहबजादा फरहान के लिए। साहबजादा फरहान एशिया कप हारने के बाद, इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस में पिलने के बाद पाकिस्तान आए हैं, 50 सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो जो गन का सेलिब्रेट किया था ना, उसका लोगो बनवा के किसी ने बेड में लगा के इसको गिफ्ट किया है। हम छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करने के मेरे ख्याल से जगह पे आ चुके हैं कि जहां इंडिया मैचेस जीत रहा है, 3-0 कर रहा है, हम 50 2 दफा बनाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे कोई पर्सनल ऐसा नहीं था, बट हारिस पे मुझे कभी कभी आता था गुस्सा, क्योंकि मैं जब भी इसको कहता था कि लेफ्टी आता था ना, तो हारिस इसको यॉर्कर मारना है, तो ये मुझे एक ही बात कहता था कि मैं इसको ये करूंगा। मैं इसको कहता था ये क्या है, कह रहे मैं ये बॉल करूंगा स्लो वन, और ये कैच ऐसे जाएगा और आउट होगा, उसी में ये छक्का कहा जा रहा था। वो जाता हवा में था, लेकिन ग्राउंड के बाहर। साहबजादा फरहान पाकिस्तानी बैट्समैन बना जिसने बुमराह को छक्का लगाया। रियली फर्स्ट टाइम एवर बुमराह को T20 में छक्का ही नहीं पड़ा था आज से पहले पाकिस्तान की तरफ। आज से पहले हम किस दुनिया में रह रहे थे भाई, जहां बुमराह को छक्का ही नहीं मारा था किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं साहिबजादा फरहान को, और खुद पहन भी रहा है, और फिर बल्ला भी दिखा रहा है। वो सेलिब्रेट जो इसने गन वाला किया था, जो उसका लोगो बनवा के बल्ले पे चिपका दिया है। ये बेशर्मी है, ये हम खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर आप लोग लेक्चर हम पाकिस्तानियों को नहीं दे सकते हैं। आपको ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर बात करते हुए थोड़ा सा अपने गर्भान के अंदर झांकना चाहिए। भाई मतलब हमारे प्लेयर है यार, एक एशिया कप में परफॉर्मेंस दे दी, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, ठीक है वहां तक तो ठीक था, इट्स ओके। बैट पे स्टिकर लग रहे हैं भाई, वो जो सेलिब्रेशन की थी एशिया कप में यार, मतलब वो इंडिया की टीम भाई फाइनल जीती है, ठीक है ना। वो अभिषेक शर्मा ने अपनी बहन की शादी छोड़ दी, वो गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलने चला गया कानपुर में, और यहाँ पे हमारे प्लेयर लगे हुए हैं भाई, मतलब टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद बैट पे स्टिकर लगा रहे हैं, मतलब क्या क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यही डिफरेंस है भाई इंडिया की क्रिकेट और पाकिस्तान की क्रिकेट में। बल्ला भी दिखा रहा है, वो सेलिब्रेट जो इसने गन वाला किया था, जो उसका लोगो बनवा के बल्ले पे चिपका दिया है। ये बेशर्मी है, ये हम खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। शर्म करो भाई, उनसे सीखो। उनकी क्रिकेट क्यों कामयाब है, हमारी क्रिकेट क्यों बर्बाद है? इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से। हमारी अंडर-19 क्रिकेट कहां है पता है? अभी क्या कर रही है कुछ नहीं पता, लेकिन इंडिया की अंडर-19 क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रही है। अभी वैभव सूर्यवंशी ने 113 रन मारे टेस्ट में। उनकी अंडर-19 टीम टेस्ट के टूर कर रही है, वनडे के टूर कर रही है, T20 के टूर कर रही है, और हमारी अंडर-19 टीम सिर्फ एशिया कप में, T20 वर्ल्ड कप में और वनडे वर्ल्ड कप में नजर आती है। बाकी कहां होती है कुछ पता नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये देखी जाती हैं कि हम कहां बर्बाद हैं और वो कहां आबाद हैं। वो क्यों आबाद है, हम क्यों बर्बाद हैं, ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रख लो दोस्तों। यही है इंडिया की कामयाबी का राज। उनकी कोई भी क्रिकेट टीम चारपाई पे बैठ के घूमती नहीं है, मजे नहीं करती है। वो टूर्नामेंट जीतने के बाद भी अगले दिन सीरीज खेलने चले जाते हैं। हम छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करने के मेरे ख्याल से जगह पे आ चुके हैं कि जहां इंडिया मैचेस जीत रहा है, 3-0 कर रहा है, हम 50 2 दफा बनाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेट का मेयार ये एक तस्वीर है, हालांकि इस तस्वीर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी जाता है उसके जो गांव में लोग होते हैं वो उसी तरह सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन हमारा मेयार ये आ चुका है कि बुमराह को जिंदगी में पहली दफा छक्का मार दिया, 50 बना ली, राशिद खान को छक्का मार दिया। आपने पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर ये बातें बहुत सुनी होंगी पाकिस्तान क्रिकेट से कि सलमान अलिया का वो पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने छक्का मार दिया राशिद को, बाबर और रिजवान आज तक ना मार सके। ये फैक्ट है, ये गलत नहीं है। जसप्रीत बुमराह को छक्का मार दिया, कोई नहीं मार सका, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये सेलिब्रेट करने वाली बात, मतलब मुझे सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लेवल इतने नीचे आ चुके हैं कि हम ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने पे आ गए हैं। Nobody is talking about the larger issue, nobody is talking about the larger picture, but we are here celebrating the small success and the small happiness, जो कि irrelevant है। 250 मारी, वो फरहान ने अपने लिए मारी, मुल्क के लिए आई काम या नहीं आई वो दुनिया के सामने ही है। हाँ, उसके इंडिविजुअल करियर में 50 लग गए, 2 बड़े मैचों में एक ही बड़ा ओपोनेंट 2 दफा आपने 50 लगा दी, वेरी गुड। बट मुल्क को क्या हासिल हुआ, और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमसे मुताबिक हमारा मीडिया उसको सेलिब्रेट कर रहा है, पोर्टल्स इसके ऊपर खबरें लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर इसके ऊपर खबरें छप रही हैं जी वो साहिबजादा फरहान को बैट मिल गया, उसके स्टिकर का, उसकी गन सेलिब्रेशन का स्टिकर बन गया, ये सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब अकल पे हाथ मारो कि टीम किधर लगी हुई है। टीम अपनों से नीचे से तो जीत रही है, अपने ऊपर वालों से वो खड़ी नहीं हो पा रही मैदान में, और हमारे लिए सेलिब्रेशन का पॉइंट क्या है जी, वो गन सेलिब्रेशन हो गई जी, वो जेस्चर दिखा दिया। तो जेस्चर दिखाने के बाद हशर और नशर क्या हुआ, उसके ऊपर कौन बात करेगा? इस जेस्चर दिखाने के बाद क्या पाकिस्तान, ये जो सेलिब्रेशन किया इसके बाद पाकिस्तान जीत गया? कौन? तिलक वर्मा फाइनल का हीरो, अभिषेक शर्मा एशिया कप का हीरो। वो दोनों घर जाने के बजाय सीधा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इंडिया ए को ज्वाइन किया है उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ उनकी ओडीआई सीरीज चल रही है।
अभी 3 दिन पहले अभिषेक शर्मा भारत को किसी एक तरह का पैरानोया है पाकिस्तान के साथ. दे आर पैरानॉइड, बट दे आर ऑब्सेस्ड, नो, ऑब्सेस्ड. With ARY especially. सोचिए उनके बिलियंस में आबादी है, लेकिन उनका मसला सिर्फ क्या है जी, पाकिस्तान के हवाले से बात करना. अब कुछ नहीं मैच जीत गए. मुझे तो इस बात पे मैं कहती हूँ कैसे लोग हैं आप लोग, यू पीपल आर लाइक, मैं इसके कोई अल्फाज ढूंढना चाह रही हूँ. हाँ, आप मैच जीत गए, सेलिब्रेट करें, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात करें. आपकी बड़ी जबरदस्त टीम है, लेकिन आप बात किस पे कर रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने जी जीत के बाद अपनी जो हाफ सेंचुरी स्कोर की तो उन्होंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, हारिस रऊफ क्या कर रहे थे, और ये सारी चीजें फोकस हैं. और तो और वो पाकिस्तानी चैनल्स भी बड़े शौक से देखते हैं. तो दोस्तों इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेगैरती कम नहीं हो रही है जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने हरकतें की है. दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच इस एशिया कप में 3 मुकाबले हुए और तीनों मुकाबले में इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तानी हारे, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए. जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने बुमराह को मतलब छक्के मारे और जिस तरीके से उसने हाफ सेंचुरी का सेलिब्रेशन किया गन शॉट वाला, उसको काफी मतलब ट्रोलिंग हो रहा था. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जसप्रीत बुमराह को पाकिस्तानी बैटर ने अभी तक छक्के नहीं मारे थे. इसने पहला ऐसा बल्लेबाज था कि उसने छक्के मारे. उसके बाद से जो सेलिब्रेशन किया था गन शॉट वाला, उसको लेकर पाकिस्तान में इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं. और जब ये एशिया कप हारने के बाद, एशिया कप में मुंह काला करवाने के बाद जब ये खिलाड़ी पाकिस्तान गए तो हारिस राव को किसी ने क्या मतलब गिफ्ट दे रहा है, साहिबजादा फरहान को उसको गन शॉट वाला स्टिकर बनाकर उसके बैट पर लगाकर दे रहा है, कोई दे रहा है, और वो मतलब पूरा वीडियो प्रॉपर बनाकर दिखा रहा है कि ये हमारी अचीवमेंट है. मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों ने हार के भी बेगैरती करनी है. जिस तरीके से इन्होंने हार कर सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने देश में जाकर कि हमने गन शॉट वाला जो सेलिब्रेशन किया था वो तो हमारी जीत है. मतलब पूरी तरीके से इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यहां से पता चलती है कि इनकी सोच क्या है और इनकी कितने पढ़े लिखे लोग हैं. जिस तरीके से इनकी पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं लोग, मतलब सभी जगहों पर इनको लान तान हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं सुधरते हैं. जिस तरीके से हारिस रऊफ ने जो मतलब एक्टिविटी की पिच पर रखे, उसको पूरी दुनिया में ट्रोलिंग हो रही थी. मतलब साइंस आफरीदी जो अभिषेक शर्मा से लड़ने जा रहा था, हारिस रऊफ जो लड़ने जा रहा था, उसको पूरी दुनिया ने मतलब कंडेम किया और पूरी दुनिया ने तान भेजी. और अभिषेक शर्मा ने बताया कि किस तरीके से इनकी धुलाई होती है. मतलब ये है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का रवैया मैच हारने के बाद, एशिया कप में मुंह काला करवाने के बाद. और जो भारतीय खिलाड़ी हैं, यानी जो भारत के खिलाड़ी मैच जीते हैं, वो जिस तरीके से अंडर 19 का जो ऑस्ट्रेलिया है, भारत ए से जो मुकाबले हो रहे हैं उसमें शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जीत रही हमारी टीमें. मतलब हमारी टीम जीत के भी जाकर अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, अच्छी टीमों के साथ मुकाबले खेल रही है. लेकिन इन पाकिस्तानियों की हालत क्या है कि हार कर भी जाकर अपने देश में मुंह काला करवा रहे हैं, स्टिकर बैट पर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने जो गन शॉट वाला शॉट मारा था वो काफी जबरदस्त था. मतलब ये है इन पाकिस्तानियों की कारनामे जो पूरी दुनिया में एक्सपोज होती है. चाहे इनकी गवर्नमेंट बाहर जाती है, इनकी प्राइम मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो उनको पूरी दुनिया में लान तान होती है. इनके क्रिकेटर जाते हैं, वो भी पूरी दुनिया में नाक कटवाते हैं. और इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो तो पहले से ही एक्सपोज है. जिस तरीके से उसने ट्रॉफी चुराकर भागी है, तभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मोहसिन नकवी भगोड़ा घोषित हो गया है. जिस तरीके से उसने मतलब हमारे खिलाड़ियों ने जीत करके पिच पर खड़े रहे, लेकिन उस मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी नहीं दिया, और ट्रॉफी नहीं देने के बावजूद वो मतलब ट्रॉफी लेकर भागे. मतलब ट्रॉफी चुरा कर ही भागते हैं लोग. मतलब हारने के बाद भी बेगैरती फैलाने में जो काम करते हैं उनका नाम है पाकिस्तानी. अगर गूगल पे सर्च किया जाए इंटरनेशनल भिखारी तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आएगा. तो इन पाकिस्तानियों का जो कंडीशन है वो पूरी दुनिया जानती है. जिस तरीके से लोग हैं, जिस तरीके से इनके लोग यहाँ पर बिहेव करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग रहते हैं. अभी हमने मतलब वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से हराया, 81 रनों से हरा दिया. तो ये है पाकिस्तान की, चाहे वुमेन्स खिलाड़ी हो चाहे मेंस खिलाड़ी हो, दोनों को हमने इतनी बुरी तरीके से हराना है, जिसके बाद से इनकी क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो जाती है. और आपने देखा